हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन फॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में बिहार सरकार द्वारा मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एमवीआई की वैकेंसी 2020 आ चुकी है। दोस्तों, इसमें कुल टोटल पोस्ट 90 है। लास्ट डेट इसका 26 मई 2020 है और इसका यूआर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का फीस 750 रुपया, एस टी लिखा गया है, SC ST या फीमेल का 200 रुपया और एज लिमिटेड 18 से 37 वर्ष। इसके अलावा जो अपर एज हैं, अपर एज SC ST OBC वालों को जो छूट मिलता है वो छूट है। और इसमें दो तरह के एग्ज़ाम होंगे, एक तो प्री और दूसरा मेंस। आइए इसको डिटेल से जानते हैं। देखिए दोस्तों, तो इसमें आरक्षित वर्ग के लिए कुल 26 पोस्ट हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 20, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 22 और पिछड़ा वर्ग के लिए 10 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 4। टोटल इस तरह 90 सीटों पर आप लोगों की वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। इसका वेतनमान जो है 6वां वेतन आयोग लेवल 6ठा लेवल का मिलेगा वेतन, लगभग यहीं 50 के लगभग। शैक्षिक योग्यता जो है इसको जान लीजिए, किसी भी मान्यता बोर्ड से 10 मान्य प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग या डिप्लोमा 3 वर्षीय का पाठ्यक्रम होना चाहिए, अथवा यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए 3 वर्ष का, और गियर वाली मोटरसाइकिल हल्के मोटरयान चलाने के लिए अधिकृत चालन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं है, ठीक है। अब देखिए, शैक्षिक योग्यता से सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि है 9/6/2020। इसके पूर्व तक निर्गत कर दिया जाना चाहिए, उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। उम्र सीमा 1/8/2019 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए। पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के एवं महिला के लिए आरक्षित महिला 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष, ठीक है। बाकी आप लोगों को वही है जो इस प्रकार। देखिए, इसका सिलेक्शन किस प्रकार होगा, तो बिहार सरकार के आयु सीमा में छूट की दावा हो गया। हाँ, इसमें देख लीजिए क्या क्या परीक्षा किस प्रकार का होगा। देखिए, पार्ट 1 में होगा चयन प्रक्रिया किस प्रकार की, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा के लिए 3 पत्र, प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन का, द्वितीय पत्र ऑटोमोबाइल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण का किसी एक विषय का चयन करना है, यांत्रिक अभियंत्रण अथवा ऑटोमोबाइल में। तृतीय पत्र होगा मोटर वाहन नियमावली अधिनियम का। प्रथम सामान्य पत्र में 100 पूर्णांक होगा टोटल और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, ठीक है। यह वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी होगा। अंकगणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिकी इत्यादि से आएगा, ठीक है। द्वितीय पत्र यानी जनरल नॉलेज से लगभग आएगा। द्वितीय पत्र ऑटोमोबाइल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण होगा, इसमें 100 पूर्णांक होगा, 2 घंटे का ये भी होगा, ये भी बहुविकल्पीय होगा। इस प्रश्न का पत्र पाठ्यक्रम वही है जो बिहार सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा ऑटोमोबाइल अथवा अभियंत्रण डिप्लोमा अथवा यांत्रिक अभियंत्रण डिप्लोमा हेतु निर्धारित है। तृतीय पत्र वाहन नियमावली का अधिनियम होगा, इसमें 100 अंक का ये भी होगा, ये भी 2 घंटे का होगा। और मोटर वाहन नियमावली में जो नियम कानून है उसके बारे में ये सब एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। उपयुक्त पत्रों में प्रथम एवं तृतीय पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए समान होंगे, जबकि द्वितीय पत्र में अभ्यर्थी ऑटोमोबाइल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण में किसी एक विषय का चयन करना होगा, दोनों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। और साक्षात्कार, लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा, यानी इंटरव्यू भी लिया जाएगा, ठीक है। जिसमें आपको व्यक्तिगत विषयों के ज्ञान, सामयिक घटनाओं की जानकारी, रचनात्मक संरचनात्मक दोनों की परीक्षा के परिवहन विभाग के कार्य, उसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपका फाइनल कर दिया जाएगा, ठीक है। साक्षात्कार में अंकों का विभाजन बिहार परिवहन तकनीकी संवर्ग नियमावली के अनुसार किया जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों का वही सब है। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आरक्षण के लिए, ठीक है। फॉर्म के बारे में बता ही दिए हैं। फाइनल रजिस्ट्रेशन डेट देख लीजिए कब तक है। तो रजिस्ट्रेशन डेट की अंतिम तिथि है 11/5/2020 से लेकर
26/5/2020 तक। ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करने की अंतिम तिथि है 1/6/2020 तक। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 9/6/2020 तक। और स्पीड पोस्ट द्वारा हार्ड कॉपी भी पहुंचाना है। इसको 29/6/2020 से 5 बजे तक आपका हार्ड कॉपी इसके ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उसकी अगली तिथि को आप 11 बजे के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करेंगे और उसकी अगली तिथि को ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे आप, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए महत्वपूर्ण निर्देश क्या है। अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को आप डैशबोर्ड से डाउनलोड कर लीजिए। हार्ड कॉपी को निर्धारित स्थान पर नीले स्याही से हिंदी अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए, जो हार्ड कॉपी मिलेगा उस पर हस्ताक्षर करना होगा। उसमें दिया रहेगा कहाँ पर हस्ताक्षर करना है, उस हार्ड कॉपी पर हस्ताक्षर करके और सभी प्रमाण पत्र सहित कागजात की प्रति केवल निबंधित डाक पोस्ट द्वारा 29/6/2020 तक संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग 15 जवाहरलाल नेहरू बेली रोड पटना 800001 पर भेज देना है 5 बजे तक, ठीक है। इसके बाद आपको हार्ड कॉपी में क्या क्या लगाना है, देखिए हार्ड कॉपी में क्या क्या चाहिए आपको ये बताते हैं। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, ठीक है, स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए। जो भी आप लगाएंगे हार्ड कॉपी के साथ स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए। मैट्रिक का प्रमाण पत्र जन्म तिथि के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की उम्रों के लिए जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो प्राधिकृत पदाधिकारी हैं उनके हस्ताक्षर के साथ निर्गत प्रमाण पत्र। EWS का जो दावा कर रहे हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर का, उनके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाणी पत्र चाहिए। इसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र अगर हो तो लगाइए, ठीक है। अनुभव प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी का वेतन अंकित होना चाहिए, जिसमें वेतन भुगतान उसका बैंक स्टेटमेंट संलग्न होना चाहिए, ठीक है। अभ्यर्थी अपना नियुक्ति पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे। जो अपना मतलब पहले का जॉब कर रहे होंगे उनके लिए नियुक्ति पत्र भी लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह आपका ये था BPSC का जो है ये मोटर व्हीकल इंजीनियर का वैकेंसी था। और हाँ, एक चीज़ क्लियर कर दें, आपको यदि अधिक विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप बिहार लोक सेवा आयोग www.bpsc.bihar.nic.in पर जाकर लॉगिन करके देख सकते हैं। सारी चीज़ें डिटेल से वहाँ पर मिल जाएगी और आप लोग इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि अब कोविड-19 के बाद फॉर्म बहुत कम आएंगे 1-1.5 सालों तक। इसलिए दोस्तों जो ये फॉर्म देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल के अपडेट के लिए। किसी भी प्रकार की फॉर्म, बिहार या अदर स्टेट किसी भी जगह के लिए हम फॉर्म आपको बताते रहेंगे, आप लोग भरते रहिए, क्योंकि अब फॉर्म बहुत कम आएगा। जम कर तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।